नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल में, जहां पे आपको डेली 2 लेटेस्ट वैकेंसीज़ के बारे में बताया जाता है। जो हमारी पहली वीडियो है वो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी भर्ती आपसे मिस ना हो। चलिए सीधा बात करते हैं आज की वैकेंसी की। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इतनी लेटेस्ट वैकेंसी लाया हूं जो कि अभी 4 से 5 घंटे पहले ही आई है और यहाँ पे 10वीं से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक पे मौका है बिना एग्ज़ाम और बिना फीस दिए सरकारी विभाग में नौकरी लेने का। इतना ही नहीं, अप्लाई भी आप आराम से अपने घर बैठे कर सकते हो, वो भी बहुत आसानी से। तो किसी भी बात की चिंता मत करो, आप बस वीडियो को एंड तक देखो। मैं आपको वैकेंसी की सारी जानकारी दूंगा और साथ ही साथ अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। लेकिन इसके लिए वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं। और बाकी चलिए अब चलते हैं वैकेंसी की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको इस सरकारी विभाग का नाम बताता हूं जिसके अंदर आज की वैकेंसी आई है। तो इसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। बात करें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट की, तो ये जो वीडियो है जो आप देख रहे हो ये मैं बना रहा हूँ 26 अप्रैल को और इसके जो आवेदन है वो भी 26 अप्रैल यानी आज ही से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 15 मई, तो अच्छा खासा आप पे टाइम है। बात करें यहाँ पे फीस की, तो फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है, हर बच्चा बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकता है। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम आपको नहीं देना। ठीक, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप 10वीं पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो ऑफिस हेल्पर के लिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10वीं पास ही अप्लाई करेंगे, चाहे तो 12वीं पास भी कर सकते हैं, चाहे तो ग्रेजुएट भी कर सकते हैं। बस कम से कम आप 10वीं पास होने चाहिए। वहीं पे अगर आपने मास्टर डिग्री करी है, मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने यहाँ पे पीजी करा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ है जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग या फिर लाइफ साइंस में, तो आप यहाँ पे बन सकते हो टेक्निकल सपोर्ट ग्रेड 3rd। ठीक है, ये आपकी पोस्ट का नाम है टेक्निकल सपोर्ट ग्रेड 3rd। सैलरी अगर मैं आपको बताऊं तो सैलरी दोनों पोस्टों की काफ़ी अच्छी है। सबसे पहले मैं आपको ऑफिस हेल्पर की बताता हूं। ऑफिस हेल्पर की सैलरी है 28,000 पर मंथ और ये सैलरी बिल्कुल फिक्स है, मतलब आपको मिलेगी ही मिलेगी। वहीं पे अगर आप यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट में अप्लाई करते हो तब आपकी टोटल सैलरी है 36,400। यहाँ पे सैलरी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट में आपको HRA भी मिलने वाला है, इसलिए यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो है 36,400 पर मंथ। तो देख रहे हो, बिना एग्ज़ाम दिए इतनी अच्छी सैलरी आपको मिल रही है और वो सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि ये आपका सरकारी विभाग है। वरना आप कोई बिना एग्ज़ाम वाली प्राइवेट जॉब लेके देखो, आपको 10,000 रुपये, हो सकता है 8,000 रुपये तक ऑफ़र कर दें। आप जानते ही होंगे, यही हकीकत है। बाकी मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगी। तो चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की। एज आपकी डिपेंड करेगी आपकी पोस्ट के ऊपर। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये काउंट कब से होगी। एज आपकी काउंट होगी 15 मई से। 15 मई आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऑफिस हेल्पर के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी एज लिमिट है 18 से 25 साल और अगर आप अप्लाई करते हो टेक्निकल सपोर्ट में तो आपकी एज लिमिट है 18 से 35 साल। और ये जो एज लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तब आपको अलग से रिलैक्सेशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए रिलैक्सेशन के बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ। एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है ना, तो यहाँ पे SC ST को मिलने वाला है पूरे 5 साल का। ठीक है, और OBC को मिलेगा 3 साल का। हालांकि एज में रिलैक्सेशन लेने के लिए आप पे कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिना कास्ट सर्टिफिकेट के आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है ना, वो हो रहा है ऑफलाइन इंटरव्यू के बेस पे। अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि इंटरव्यू कब है, कहाँ पे है। रुकिए मैं सब बताता हूँ।
यहाँ पे इंटरव्यू की कोई भी डेट अभी अनाउंस नहीं करी गई है। और ये मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता कैसे चलेगी। यहाँ पे जब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर दोगे, उसके बाद आप में से बच्चों को शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, यानी सिलेक्ट करा जाएगा ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए। तो अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए चुने जाते हो तो आपको मेल के थ्रू बता दिया जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे सामने से मेल आ जाएगा जिसमें सब कुछ मेंशन होगा कि आपका इंटरव्यू कहाँ पे होगा, कब होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाने हैं, सब कुछ A to Z। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। तो यह फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ पे, चलिए सबसे पहले वो बताता हूँ। आप ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, आप उसे डाउनलोड करना, क्योंकि उसी के अंदर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ कि आपको उसे कैसे भरना होता है। तो ये आपका जो नोटिफिकेशन है ये है टोटल 14 पेज का। यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो टेक्निकल सपोर्ट ग्रेड 3 के लिए, तो आप पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 का प्रिंट आउट निकालना, क्योंकि उसे ही आपको भरना है। अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये आपका पेज नंबर 3 है। तो बहुत बेसिक सी जानकारी है, इसे तो आप आराम से दे ही सकते हो। और ये जो कॉलम है 4th, एज एज ऑन इंटरव्यू डेट, इससे आप ब्लैंक छोड़ देना, क्योंकि इंटरव्यू की डेट तो इन्होंने बताई नहीं है। और यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी चिपकानी होती है। तो यहाँ पे अगर आप पे 1 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप उसके बारे में भी बता सकते हो, और अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देना। ऐसे ही अगर आप अप्लाई करना चाहते हो 10th पास वाली पोस्ट यानी कि ऑफिस हेल्पर के लिए, तो आप आना पेज नंबर 6 पे। आपको यहाँ पे प्रिंट आउट निकलवाना है पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 का। तो यहाँ पे भी उसी टाइप की डिटेल्स आपको देनी है और यहाँ पे अपनी फ़ोटो चिपकानी है। तो आप सबसे पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना और उसके बाद पेन से इसे भरना। और जब यहाँ पे पूरा फॉर्म भर लो तो यहाँ पे डेट और प्लेस मेंशन कर देना, अपने सिग्नेचर कर देना और फुल नेम बता देना। उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए वो देखिए। तो एक बार जब आप यहाँ पे फॉर्म भर लो, उसके बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपना आधार कार्ड, अपने सर्टिफिकेट्स, 10वीं के बाद के जितने भी सर्टिफिकेट हो वो सब, और अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस वगैरह हो तो उसका भी सर्टिफिकेट, इन सब चीज़ों की आप एक सिंगल PDF फाइल बनाना। यानी उस PDF में आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी होगा और आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स भी होंगे। और फिर उस सिंगल PDF को आपको इस ईमेल आईडी पे मेल कर देना है। ये ईमेल आईडी आपको दिख रही है ना, prachi.yadav@icar.org.in। इसी ईमेल आईडी पे आपको यहाँ पे अपनी PDF मेल कर देनी है, तो आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे एक और ईमेल आईडी दी है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। आप चाहो तो इसके ऊपर भी कर सकते हो। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा दोनों पे ही कर दो, कौन से आपके पैसे लग रहे हैं। बाकी चले मैं आपको बता भी देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपका जो इंटरव्यू है वो कहाँ पे होगा। तो मैं आपको पूरा कंप्लीट एड्रेस बताने वाला हूँ विथ पिन कोड। आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, डिवीज़न ऑफ जेनेटिक्स ICAR, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। और यह है आपका पिन कोड 110012। तो इसी जगह पे यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हो तो। और जॉब लोकेशन भी आपका यही रहने वाला है, ठीक है, इसी एड्रेस पे आपकी जॉब रहेगी। और ये जो जॉब है ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, जो कब तक रहेगी, जो रहेगी 31 मार्च 2026 तक। ये बिल्कुल फिक्स है कि इतने तक तो रहेगी, इसके बाद ये चाहें तो आपके टाइम पीरियड को और आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको अर्जेंट जॉब की ज़रूरत हो तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि सरकारी विभाग में आपको नौकरी मिलेगी। और अप्लाई इसमें सिर्फ दिल्ली वाले ही नहीं, कोई भी कर सकता है, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है फटाफट से वीडियो को शेयर करने का, ठीक है। आपके जितने भी दोस्त हो जो बेरोजगार हो, जिन्हें अर्जेंट जॉब की ज़रूरत हो, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करना। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि आप लाइक करते हो ना तो मैं मोटिवेट रहता हूँ। बाकी चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।